हेलो। हेलो, आ गई आवाज़। ठीक है, अब आ गई आपको आवाज़। हमजा बेटा, आवाज़ आ गई। तो इस वाले से स्टार्ट करते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू ये एपी है ना, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? इसका कॉमन डिफरेंस है 4। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 7 आ रहा है ना, 7 आ रहा है। पहले तो कॉमन टर्म में सबसे छोटा टर्म जो कॉमन हो ना वो एक बार पकड़ो, है ना। तो यहाँ पर अगला वाला टर्म है ना, इस 16 तक यहाँ पहुंचे कम से कम, यहाँ लिखो 3, 7, 11, 15, 19, 23 है ना, कुछ तो लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ऐसा लिखा अपन ने। और 3, 7, 11। हाँ ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा? 2, 9, 16, और ये कितना आ रहा है आपका? 23 आ रहा है ना। 23 और 7 जोड़ो, 16 है ना। 30 आ रहा है ना। ऐसे कुछ पकड़ाई में आया? अरे कुछ पकड़ाई में आया? ठीक है, कुछ पकड़, हाँ 23 आ जाएगा, 23 आ जाएगा, है ना। 23 निकालने का तरीका, वैसे ऑफिशियल तरीका बताया तो, ऑफिशियल तरीका लोगों को पता नहीं है। ऑफिशियल तरीका ये है कि आप ये जो नंबर देख रहे हैं ना वो क्या है, 4 के मल्टीपल से डिवाइड बाय 4 किया। ठीक है, रिमाइंडर कितना आ रहा है ना, रिमाइंडर आ रहा है 3। ठीक है, यहाँ पर क्या है, डिवाइड किया 7 से। ठीक है ना, ये सारे नंबर जो है 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक है, 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 2 आ रहा है। और 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 3 आ रहा है ना। लिखना ही पड़ेगा आपको ना, ऐसे बहुत लेंदी हो जाएगा। लिख ही लो, है ना, वही बेटर है। 28-30 टर्म तक पता चली जाएगा ना, बहुत ज़्यादा लेंदी सवाल है नहीं। ठीक है, तो 19 आपका क्या टर्म आ गया? कॉमन टर्म 19 आया, 23 आया, 23 आया, 23 आ गया। अब 23 मान लो ओरिजिन है ना, 23 ओरिजिन को 23 पे ले आए, ओरिजिन को 23 पे ले आए। अब यहाँ पर ये क्या है, 23 के बाद 4 4 बढ़ेगा और वो क्या, 7 7 बढ़ेगा, है ना। तो +4 +4 +4 हो रहा है कोई चीज़, और +7 +7 +7 हो रही है कोई चीज़। तो आप बताइए कितने टाइम बाद वापस सेम आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा? तो भाई मेरे, अगर आप अगर आप किसी नंबर में 4 ऐड कर रहे हैं ना, किसी नंबर में आप 4 ऐड करते जा रहे हैं, किसी नंबर में आप 7 ऐड करते जा रहे हैं ना, 7। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, जैसे 0 है ना, तो 0, इसको 0 मान लो, इसको इसको 0 मान लो आप। तो 4, 8, 12, 16 ऐसे आएंगे नंबर 4 ऐड करके। और वहीं पर 0 के बाद क्या आएगा? 7, 14, 21 आएगा। मैं पूछ रहा हूँ कौन सा नंबर सेम आ जाएगा? हाँ, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा आपका, हाँ। दोनों का एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम ऑफ क्या, 4 and 7 है ना, 7 और 4 को प्राइम नंबर है, कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। यानी कि 28 कदम बाद, शून्य के बाद 28, यानी कि 4 7 जा और 7 4 जा, ये सेम आ जाएगा। तो 23 के बाद 28 कदम बाद कितना आ जाएगा? 51 आ जाएगा। फिर 28 जोड़ा कितना आ जाएगा? 79 आ जाएगा, एंड सो ऑन। ये आपका एक ऐसा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया, दो एपीस का इंटरसेक्शन, दो एपीस का इंटरसेक्शन, अगेन एक एपी बन गया जिसमें कि एक कोई कॉमन टर्म है, और बाकी जो एपी का कॉमन डिफरेंस है वो एलसीएम करके आ रहा है ना, 28 एलसीएम ही आ जाएगा, हमेशा एलसीएम आएगा। ठीक है, अब क्या बोला है, कॉमन टर्म, तो भाई कॉमन टर्म जो है वो यहाँ 407 पर खत्म हो जाएगा, या और पहले शायद, है ना। जो कॉमन टर्म आएगा वो आपका 407 पे खत्म हो जाएगा। 709 तक कैसे जाएगा? मतलब 407 से बड़ा हो सकता है क्या कॉमन टर्म? जो इनका कॉमन टर्म आएगा, क्या वो 4 से 7 से बड़ा नहीं हो सकता ना। तो आप क्या करो, इसका nth टर्म लिखो। तो tn कितना आएगा? 23 प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय कॉमन डिफरेंस। और आप ये बोल दो कि ये नंबर जो है 407 से छोटा करो, है ना, 407 से इसको छोटा कर दो। और सबसे करीब ले जाओ आप, एक एपी है उसको सबसे करीब ले जाओ, कहां पर? 407 के। तो एन लार्जेस्ट निकालो आप। ऐसे तो ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, N1 आंसर है क्या? यस, N1 आंसर है। N2 आंसर है क्या? हाँ, 51 भी आंसर है। 51 407 से छोटा होता है, लेकिन भाई वो थोड़ा ना चाहिए, अपने को तो लार्जेस्ट चाहिए जो इससे छोटा हो जाए, है ना। कॉमन टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन आ जाएंगे आपके पास, ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये nth, तो n आपका आंसर आ जाएगा। 23 हटाओ, उसमें से कितना आ रहा है? 284 आ रहा है। हाँ, 384।
384 आएगा ना, हाँ हाँ भाई 384 किसे जा रहा है, 4 से जा रहा है, हाँ 4 से जा रहा है, 4 9 6 है ना, तो एन कितना जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 96/7 है ना, तो 96 13 7 है ना, 13 7 13 और 50 बचा है ना, 7 है ना, तो 13.7 कुछ आ रहा है, हाँ तो लेस देन इक्वल टू 14.71। तो इस इनइक्वालिटी का सबसे लार्जेस्ट एन जो आंसर है वो कितना है, एन इज इक्वल टू 14 है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस इनइक्वालिटी का सबसे लार्जेस्ट एन ये है। देखो जेई एडवांस भी ऐसे पूछता है ना, ये जेई एडवांस का है ना, और वो अगेन थोड़ा कैलकुलेशन में मगजमारी कर देगा, तो आपको कैलकुलेशन में फास्ट होना ही पड़ेगा ना, आपको कैलकुलेशन में फास्ट होना ही पड़ेगा, ठीक है। आईआईटी एडवांस ऐसे पूछता है, पर ये आपका मेन का सवाल है, ये आपका एडवांस का सवाल है, एडवांस के भी कभी कभी इजी आते हैं। यहाँ बोल रहा है सेट ऑफ 2018 टर्म्स ऑफ एपी दिस दिस वाई बी सेट ऑफ दिस एक्स यूनियन वाई, तो 2018 तो बोल ही दिया, तो एक्स यूनियन वाई क्या होता है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो एक्स में तो बोल ही रहा है चिल्ला चिल्ला के कि भाई 2018 है, 2018 है, तो अपना आंसर कितना जाएगा, 4036 माइनस जो कॉमन टर्म है ना, कॉमन टर्म। अब इस पहले वाले का कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, D1 5 आ रहा है, दूसरे वाले का कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। भाई शुरुआत लगभग लगभग दोनों एपीस की आसपास से ही हुई है ना, शुरुआत दोनों एपीस की लगभग लगभग आसपास से हुई है, 1 और 9 में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, पर सोचो दो के अंतर से, ये दो के अंतर से रोज भाग रहा है और 2000 भागा, तो 2 इंटू 2000 कितना होता है, 4000, यानी कि इसका जो लास्ट टर्म है, अगर दोनों साथ शुरुआत करते, 2018 को मैंने 2000 मान लिया, तो 4000 ज्यादा होगा इसका, इसका जो सबसे बड़ा टर्म होगा और इसका जो सबसे बड़ा टर्म होगा वो करीब 4000 ज्यादा बड़ा होगा। समझ में आ रही बात, ये सब करना पड़ता है ना, 4000 बड़ा होगा, तो इसका मतलब जो कॉमन टर्म आएगा वो यहां से इसके लास्ट टर्म से छोटा होगा, है ना, जैसे यहाँ पर छोटा वाला ये था, तो छोटा वाला गारंटेड यहाँ पर है, ठीक है। तो इसका निकालो भाई, पहला कॉमन टर्म क्या आ रहा है, अच्छा इसमें 16 तो उसने दिखाई दिया ना, 16 तो उसने दिखाई दिया, तो 16 और डी कितना जाएगा आपका, 7 5 35, कितना जाएगा 51, 86 एंड डैश डैश, इसका nth टर्म मान लो a प्लस एन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, और भाई इसका कितना आएगा, इसका आएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 5, है ना, इसका लास्ट टर्म से छोटा होगा, ठीक है। तो इसको 16 इसको 15 कर लेते हैं और अब 5 से डिवाइड मार देंगे, है ना, 5 से डिवाइड मार देंगे, 16 माइनस 1 आ जाएगा, 16 माइनस 1 आ जाएगा 15, कितना जाएगा 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7, यह जाएगा 2017, कितना आएगा 2014 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 1 एन लेस देन इक्वल टू, इस 7 2 का कितना जाएगा 14 61 है ना, 7 8 द 56 56 61 माइनस 56 50 54 7 7 द 49 है ना, कितना जाएगा 50.7 डैश डैश प्लस 1 है ना, कितना जाएगा 288.7, तो एन लार्जेस्ट कितना जाएगा 288, आंसर कितना जाएगा -288 करना है, कर लोगे ओए, वो कर लोगे ओए, कर लेना ओए, ठीक है, 4036 माइनस 288, दिख जाएगी पहली टर्म है ना, ऐसा कोई तो अंधा नहीं है, ठीक है, पहली टर्म ना दिखे तो, है, सड़क पार करते टाइम ट्रक ना दिखे तो, है, ये क्या बात हुई, ट्रक ना दिखे तो, कैसे नहीं दिखेगी, आ और दिखाता हूं तेरे को, डिनोट द सेट ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ
infinite EP, infinite arithmetic progression with first term A and common difference D, D positive है. If AP 1,3 intersection AP 2,5 intersection AP 3,7 is equal to AP A, D. अपने को बताना A प्लस D कितना आएगा. भी A दे रखा है सेट n belongs to set of natural number such that n is 3-digit number. 3-digit number. कॉमा बी दे रखा है अपने को सेट 9k plus 2 k belongs to set of natural number. सी दे रखा है सेट 9k plus l such that k belongs to natural number. For some l जो है 0 से बड़ा है और 9 से छोटा है. If sum of all elements of set A intersection B union C is equal to 274 into 400. L is equal to L का वैल्यू कितना आएगा. हाँ जी, पहला क्या है, फर्स्ट टर्म होता है ना, फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, तो कितना जाएगा 1 4 7 10. अगला वाला क्या है, 2 है, कॉमन डिफरेंस 5 है ना, कितना जाएगा 7 12 17 22. अगला वाला 3 है, कॉमन डिफरेंस 7 है, 10 7 17 24 31 है ना, ये आ जाएगा. यहाँ तक कोई दिक्कत है ना. ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसे डिफाइंड है. और अब पूछा है तीनों का जो कॉमन पार्ट है वो क्या है ना, तीनों का कॉमन पार्ट. तो भाई इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 है. इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 5 है. इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 7 है. मान लो किसी एक जगह पर ये मिल गए, मान लो किसी एक जगह पर भ्राता मिल गए, उसको अपन ने ओरिजिन बोल दिया. तो अब ये 3 का पहाड़ा वहां से चालू हो जाएगा, 3 6 9 12 15 18 21 है ना. वहां से किसी जगह पर मान लो ये मिल गए 0 पर, फिर 5 का पहाड़ा 5 10 15, ठीक है ऐसे. फिर किसी जगह पर मान लो मिल गया, फिर कितना जाएगा 0 7 14 21 28, है कि नहीं. यहाँ तक कोई दिक्कत. लेट से दे आर सेम एट सर्टेन पॉइंट है ना. फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स एडिशन ऑफ 3 विल हैपन, एडिशन ऑफ 5 विल हैपन, एडिशन ऑफ 7 विल हैपन. 5 का 3 का 7 का एडिशन होगा. तो अब अगला कॉमन टर्म जो आएगा ना, वो कौन सा वाला होगा, दोनों तीनों के टेबल में आना चाहिए, तीनों के पहाड़े में. अब क्योंकि 3 5 7 ये 3 5 7 तीनों ही प्राइम नंबर है, इनका मल्टीपल ही इनका एलसीएम होता है ना, इनका मल्टीपल ही एलसीएम है ना. तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 इंटू 5 इंटू 7
वो कितना आ जाएगा 105। ठीक है, तो जो कॉमन डिफरेंस आएगा, नवा कॉमन डिफरेंस D1 D2 D3, तो नवा कॉमन डिफरेंस कितना है 105 है। एलसीएम का फंडा सिंपल देखा था अभी। अब आते हैं अपन ए पर, है ना। ए जो शुरुआत का जो कॉमन टर्म है उनका फर्स्ट टर्म क्या होगा, है ना। तो इसमें एक ट्रिक लगा सकते हो आप, है ना, इसमें एक ट्रिक लगा सकते हो। ठीक है, वो ट्रिक ये है, ठीक है, वो ट्रिक ये है कि आप इन दोनों का कॉमन निकाल लो, इन दोनों का कॉमन निकाल लो। उससे आपकी स्पीड भागने की है ना तेज हो जाएगी, है ना, और जल्दी से इन दोनों का दिख भी जाएगा। तो पहले दोनों का देखो क्या आ रहा है, बताओ भाई। 7 दिख गया क्या? 7, 7 दिखा। और इनका कितना आएगा 15, तो आपकी स्पीड भागने की 15 है, तो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। फिर 37 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। स्पीड बढ़ी ना। हाँ जी, तो 1 and 2 का, 1 and 2 का। अब 2 and 3 का कर लेते हैं। 2 and 3 का, 2 और 3 का कितना है 35 आएगा। पहला टर्म ढूंढो कितना आ रहा है, 17 दिख गया क्या? 35 कितना आ जाएगा 50, 35 52 आएगा ना। फिर कितना आ जाएगा 87 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें और इसमें होगा, इन दोनों के पास होगा वो ढूंढ लिया, और इन दोनों के पास भी होगा, इनके पास भी है और इनके पास भी है। फर्स्ट सेकंड के पास है, सेकंड थर्ड के पास है। तो मैंने एक ऐसा पा लिया, मैंने एक ऐसा पा लिया जो दोनों के पास है। तो लाजमी सी बात है ये तीनों के पास हुआ ना, है कि नहीं। तो आपका ए कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। तो इसमें कोई डाउट है ना। तो आप इस तरह से जल्दी निकाल सकते हो, नहीं तो अगर रगड़ोगे ना यहाँ से 1 4 7 ऐसे, तो हो लिया फिर, है ना, फिर तो क्या है, समझ गए ना, बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। करें सेकंड वाला सवाल स्टार्ट करें। हाँ जी, तो बी यूनियन सी और ए का इंटरसेक्शन है ना। तो बी यूनियन सी का मतलब क्या हुआ भाई, बी यूनियन सी कर लो आप, क्या आएगा। फाइनली आपको ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है ना। तो ए के साथ इंटरसेक्शन मतलब 3 डिजिट नंबर है ना। 3 डिजिट नंबर क्या है, 100 है, 101 है, 102 है, और लास्ट वाला क्या है 999। अब इसमें से भाई 9k+2 के नेचुरल नंबर है, और इसमें से भी एल आपका 0 से 9 है ना। और इसका इंटरसेक्शन ले ही रहे हो आप, तो आपको एल क्या है नेचुरल लेना पड़ेगा, इंटरवल का कोई पॉइंट नहीं है। एल का वैल्यू कितना आएगा 1 2 3 से लेकर के 8, क्योंकि आप एल का वैल्यू फ्रैक्शन तो रख नहीं पाओगे ना। ये फिर इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, एम्प्टी आ जाएगा, है ना, एम्प्टी सेट आ जाएगा। अच्छा, बी यूनियन सी, तो इसका तो कोई लॉजिक है नहीं कि ए का इंटरसेक्शन, इसका तो कोई जरूरत नहीं है, बस बी यूनियन सी कर दो और 3 डिजिट ले लो, और क्या। बी में और सी में 3 डिजिट ले लो, और कितना आ रहा है 274900। चलो बी का देखते हैं ना, बी के पास क्या क्या है ना। बी के पास क्या क्या है भाई बताओ। अ, संसार का सबसे छोटा नंबर कितना रहा, 101 दिखा क्या, हाँ या ना बोल। के 11 के लिए दिखा, बोलो भाई। अरे बोल भोले बोल। हाँ, के 11 के लिए, हाँ सबसे छोटा। अब इसमें आप 9 जोड़ लो, 9 जोड़ा तो कितना आएगा 108 आएगा, फिर 9 जोड़ लो 117 आएगा, एंड डैश डैश। सबसे बड़ा नंबर बताओ, सबसे बड़ा नंबर, ये तो खुद ही 9 का मल्टीपल है। तो 9 के मल्टीपल 7 कम करो इसमें से, 7, 992 आ रहा है क्या। ठीक है, ये तो ये आपका सेट बी है बेसिकली, मतलब बी नहीं, बी इंटरसेक्शन ए बेसिकली, है ना। बी इंटरसेक्शन ए लिख दिया है मैंने, बी इंटरसेक्शन ए लिखा हुआ है ये, बी इंटरसेक्शन ए लिखा हुआ है, और बस सी इंटरसेक्शन ए ले लेते हैं। अब सी में चक्कर क्या है भाई, भाई बताओ। ये जो टर्म है 100,
ये कौन सी कैटेगरी में आती है? 9k+1 में आती है, ठीक। और 9k+1 कैटेगरी का हाँ प्रभु बोलिए। क्या +2 नहीं किया? अच्छा, इसमें 9 ऐड हो गए, गड़बड़ हो गया क्या? 9 ऐड 110 आएगा? अरे 9 ऐड नहीं किया गलती से, 110 119। अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ जी, मैं कह रहा था 100 नंबर की बात कर रहे थे अपन। 100 नंबर कौन सी श्रेणी में आता है? 9k+1 की कैटेगरी में आता है। तो 9k+1 का ये नंबर आ रहा है 100। सबसे बड़ा वाला कितना जाएगा? 991 आएगा क्या? 991 आएगा, है ना? ठीक है, 1000 आ जाएगा ना? नहीं तो 1000 नहीं चाहिए। अच्छा, 9k+1 का ये आ रहा है, 9k+2 का ये आ रहा है। 9k+2 का तो ऊपर लिखा हुआ है। 9k+3 का कितना आ रहा है? ये 9k+3 का है, ठीक है। और 9k+8 का लिख रहा हूँ, है ना? ये 9k+3 का लिखा हुआ है। भ्राता 9k+8 का बताओ क्या होगा? 9k+8 का 107 और 998, है ना? चेक करो एक बार। देख लिया? चेक कर लिया भाई? देख लिया आपने? 9k+1 कैटेगरी के जो नंबर हैं वो यहाँ से यहाँ हैं, 9k+3 कैटेगरी के यहाँ पर हैं, 9k+2 कैटेगरी के नंबर यहाँ पर हैं, 9k+8 कैटेगरी के नंबर यहाँ से यहाँ तक है। फिर लिख लिया आप लोगों ने? बताइए यहाँ तक, और कोई डाउट है तो बताइए। अब मुझे बताइए मैंने ये सब क्यों लिखे हैं? आपको एक बात दिखाने के लिए लिखे हैं, है ना? वो बात क्या है बताइए? अरे क्या हो रहा है सुबह से? ये सब इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि घोर आश्चर्य की बात है, घोर आश्चर्य की बात है कि 9k+1 ले लो चाहे 9k+2 ले लो, चाहे 9k+3 ले लो, 9k+8 ले लो, यानी कि 9k+L, कोई भी कैटेगरी ले लो आप, आपके जो नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर आएंगे ना वो सेम आएंगे, सेम तादाद आएगी। आप देखो यहाँ पर, आप देखो यहाँ पर, ये क्या लिखा है? 11 × 9, 11 × 9 +1 लिखा हुआ है। और ये क्या लिखा है? 990। 11 0 × 9 +1 लिखा हुआ है ना? यानी कि 11 को मल्टीप्लाई किया, 110 को मल्टीप्लाई किया, तो कितने टर्म हो गए? 10 हटा दो, 100 टर्म हो गए। 100, समझे? 11 × 9 +1 ये आ रहा है, 110 × 9 +1 आ रहा है। तो आपके क्या मिस हो गए 110 तक? 9 × 1 +1, 9 × 2 +1, क्योंकि सिंगल डिजिट नंबर है ना वो तो, या डबल डिजिट मतलब, हाँ सिंगल डबल डिजिट ही आएंगे, है ना? 9 × 1 +1, 9 × 2 +1, 9 × 3 +1, 9 × 10 +1, 9 × 10 +1। तो कितने नंबर है ये? टोटल काउंट करके बताओ, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? एपी के फॉर्मूले से भी कर सकते हो, है ना? एपी का फॉर्मूला भी है, पर डायरेक्ट ही दिख रहा है। 110 - 10 कितना होता है? 100 आ गया ना? 100। अब ये वाले टर्म बताओ, ये कितने हैं काउंट करके? ये क्या लिखा है? 11 × 9 +8, और ये क्या लिखा है? 110 × 9 +8। सही है? हर नंबर 11 का मल्टीपल +1 2 3 4 5 6 7 8, 110 × 9 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है। ठीक है जी? इसका मतलब ये हुआ, ये नंबर भी कितने हैं? 110 है, सॉरी हाँ 100 है, 100 है। ये नंबर भी 100 है, और 9k+L
100 टर्म्स इसके भी हैं, 100 टर्म्स इसके भी हैं। इनको जोड़ना है अपने को, कहां से कहां जोड़ना है? के का वैल्यू क्या लेना है अपने को? के का वैल्यू लेना है अपने को 11 से लेकर के 110, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स। तो बी यूनियन सी करना है, करें। अच्छा, कॉमन तो कुछ आएगा नहीं। अगर ये k प्लस टू है, 9k+2 है, तो l का वैल्यू 2 तो होगा नहीं, कुछ और ही रहा होगा। आईआईटी वाले बावले थोड़े हैं, नहीं तो फिर यूनियन क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। अगर आना होगा आ जाएगा, देख लेते हैं, देख लेते हैं, है ना। ठीक है, एल को नॉट इक्वल टू 2 मान रहा हूं मैं फिलहाल, है ना, नहीं तो फिर क्या है, बी यूनियन सी बी के बराबर ही हो जाएगा, है ना। तो अपने को सिग्मा लिखना है 9k+2 का। यहाँ देखिए के का वैल्यू कितना आएगा, 11 से लेकर के 110। ये आपका बी का कर दिया मैंने, सी का कर रहा हूँ। के का वैल्यू 11 से लेकर के 110, 9k+l, और ये वैल्यू अपने को दे रखी है 274 मल्टीप्लाइड बाय 400। भाई यहां तक कोई डाउट है क्या? आप ये बताइए पहले, है ना, इसके बाद फिर आगे बात करेंगे। अरे इंटरसेक्शन ही नहीं आएगा ना भाई, इंटरसेक्शन ही नहीं आएगा अगर, क्योंकि ये तो 9 का मल्टीपल है, 9 इंटू नेचुरल, फिर इंटरसेक्शन 0 आ जाएगा, तो फिर आंसर ही 0 आ जाएगा। देना चाहिए था उनको, आंसर 0 हो सकता है अगर के नेचुरल, है ना, पर ये वैल्यू दे रखा है तो 0 तो नहीं है फिर मतलब। हाँ जी, दोनों सिग्मा क्या है, सेम है, लिमिट सेम है, तो दोनों को ऐड कर सकते हैं। 9 के कितना जाएगा, 18 के, 18 के, और 2 + l का कितना आ जाएगा, 2 + l। भाई सिग्मा कितना है, 100 टाइम्स है ना, 100 टाइम्स है। के का वैल्यू 11 से लेकर के 110, और ये आ रहा है आपका 274 × 400। हाँ जी, कितने टर्म है ये, 100 टर्म है ना, 100 टर्म है, तो एपी का सम लिखते हैं। एपी का सम जिसमें कि 100 टर्म आ रहे हैं, n/2 2a + n-1 × d। पहला टर्म क्या है, 18, सॉरी 11। फर्स्ट प्लस लास्ट कर लूँ, फर्स्ट प्लस लास्ट ही कर लेता हूँ। फर्स्ट प्लस लास्ट, n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, और प्लस 2 + l इंटू 100 इज इक्वल टू 274 इंटू 400। तो ये 100 100 100 तो तुरंत काट दो, ये कितना जाएगा, 9 है ना, 9 इंटू 121 आ रहा है, प्लस 2 + l आ रहा है, इज इक्वल टू 4 इंटू 274। मैं और तू करें इसको, 250 इंटू 4 कितना जाएगा, 1000, और 24 96 आ जाएगा, और 9 8 है ना, 1089, प्लस 2 + l है ना, ये आ रहा है 89, कितना जाएगा, 7 आ रहा है इधर, इज इक्वल टू 2। बहुत बड़े बेटा, बहुत बड़े, बब्बर शेर है तू मेरा, जंगल पे राज करेगा तू, सारे जंगल पे राज करना है, ठीक है, बब्बर शेर तू, बब्बर शेर। 2 + l = 7, इसकी जुबान देखी कितना तेज चलती है। 2 + l = 7, देखते ही लड़के ने बोल दिया l = 5। हमजा। चले भी आगे। ठीक है, तो हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो। हाँ तो कोई बात नहीं, आपके पास एक दिन है, अगले 24 घंटे में समझ लेना जितना समझना है ना। थोड़ा फाइट मारो, मैं दोबारा तुम्हें समराइज कर देता हूँ। समरी ये है कि आपके जितने भी 9 के मल्टीपल हैं, 9 के मल्टीपल +1 +2 +8 से लेकर के 9 के मल्टीपल कहाँ से, 9 के +1 +2 +3 सारे के सारे 100 होते हैं। 3 डिजिट नंबर में 9 के+1, 9 के+2, 9 के+8 फॉर्म के जितने भी नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, 100 होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सिग्मा आसान बन गया था 9k+l का। ठीक है, ये इस सवाल का समरी है। ठीक है, चले आगे। भाई तुरंत थोड़ा ना समझ में आ जाएगी, है, थोड़ा ना समझ में आ जाएगी, थोड़ा वक्त देना होता है भाई। है तुम्हारे पास, लेक्चर तैयार करो भाई, नंबर ऑफ
3 digit number, number of 3 digit numbers that are, और ये तो मेन का सवाल था, डिविजल बाय either 2 or 3 but not by 7, but not by 7. अभी स्टार्ट करें। ये जो तरीका बता रहा हूँ ये आंसर गलत है और तरीका भी गलत है, ठीक है, जो काफी किताबों में दे रखा है, ठीक है। तो ये गलत तरीका है, तो मैंने कहा बता दूं आप लोग क्या है, कितना ही टीचर पढ़ा ले, मतलब तो कोई किताब ले लूं, किताब ले लूं, तो छोटी बड़ी मोटी पतली काली हरी नीली ले लूं, है किताब में कद्दू दे रखा है? नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय either 2 और 3 बट नॉट बाय 7। तो 3 डिजिट नंबर्स अभी देखे ही थे मैंने ना, क्या दे रखा है, 3 डिजिट नंबर होते हैं 100, 101, 102 से लेकर के 999। ये टोटल कितने हो गए, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस वन, है ना, तो ये टोटल हो गए 900 नंबर हो गए। कितने नंबर हो गए बादशाह, 900 नंबर हो गए। हाउ मेनी नंबर्स, 900, है ना। तो ऐसे दे रखा है 2 और 3 बट नॉट 7, है ना, तो या तो 2 से डिवाइड हो जाए, है ना, या फिर 3 से डिवाइड हो जाए, पर 7 से नहीं होने चाहिए, ठीक है, 7 से नहीं होने चाहिए। तो इसमें क्या करें अपन, अपन तो 2 यूनियन 3 लिख देते हैं, ठीक है, 2 यूनियन 3 अपन लिख देते हैं, ठीक है, फिर बाद में मैनेज कर लेंगे। या यूनियन 7 बार लिख दूं, यूनियन 7 बार लिख देता हूँ। टू, टू का मतलब है 2 से डिविजल, 3 का मतलब है 3 से डिविजल, 7 बार का मतलब है 7 से नॉट डिविजल, है ना, ऐसे लिख देते हैं। तो ए यूनियन बी यूनियन सी कितना होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी होता है ए प्लस बी प्लस सी, गड़बड़ हो जाएगी, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाएगी, क्या करें क्या करें। तो 2 यूनियन 3 को कैसे लिखा जाए, ऐसे लिख लें इसको, 2 प्लस 3 माइनस 2 इंटरसेक्शन 3, ये तो लिखना ही लिखना है, खैर, है ना। अब इसमें से हटाना पड़ेगा कुछ कुछ, है ना, इसमें से कुछ कुछ चीजें हटानी पड़ेंगी, है ना। क्या क्या हटाना पड़ेगा, इसमें से हटाना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सोच लेते हैं। एक तो नॉट बाय 7, है ना, तो आपने 2 और 3 के मल्टीपल लिए हैं, ठीक है, एक ही बार काउंट किया है, लेकिन इसमें आपका 2 और 7 वाले मल्टीपल आ गए होंगे, सही बात है, तो उनको हटाना पड़ेगा, है ना, 14 के मल्टीपल मतलब, और आपके क्या है, आपके आ गए होंगे 3 और 7 यानी कि 21 के मल्टीपल, उनको हटाना पड़ेगा, सही बात है ना, सही बात है। पर इस चक्कर में आप क्या है, आप ज्यादा काट दिए, कम काटना था, आप ज्यादा काट दिए, क्या ज्यादा काट दिया आप बताइए, अरे बताओ प्रभु। हाँ, माइनस कर दो 6 इंटरसेक्शन 7, 42 के मल्टीपल आप ज्यादा काट दिए हो, आ जाएगा आंसर, सही है। ये आप निकाल चुके, ये करना था, इसमें से आपने ये जो आपने गड़बड़ कर दिया है ना, ये आप हटा दो, है ना। 2 या 3 का 7 के मल्टीपल, है ना, 2 के मल्टीपल और 7 के मल्टीपल भी 3 के मल्टीपल, सही है, लिखें इसको। ठीक है, तो यहां पर लिख देता हूँ माइनस 2 इंटरसेक्शन 7 प्लस 3 इंटरसेक्शन 7 माइनस 6 इंटरसेक्शन 7, है ना, ये लिख दिया अपन, है ना। भाई 2 के कितने आ जाएंगे, 2 के मल्टीपल कितने आएंगे, 450, दिख रहा है क्या। 3 के मल्टीपल कितने आएंगे, 300, 6 के मल्टीपल कितने आएंगे, 150। तो कई जगह ये लिखा हुआ है कि आप क्या करिए, जो 2 है ना उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिख लीजिए ना, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जैसे मान लो लिखा हुआ है 99/14 आया है ना, 99/14 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 7 आ जाएगा ना, मतलब जस्ट एक कम वाला इंटीजर, है ना, जस्ट एक कम वाला इंटीजर। हाँ हटा दिया माइनस बेटा, यस हटा दिया, ठीक है। तो ये क्या लिखा, 900/14,
2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और 900 नंबर है डिवाइडेड बाय 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, माइनस 900 बाय 6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, माइनस अब ये 2 और 7 14, 900 बाय 14 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, माइनस 900 बाय 21 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और प्लस हो जाएगा 900 बाय 7 6 42 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये अपना आंसर है ना, ठीक है। वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पर। हाँ गलत है, रीजन भी तो पता होना चाहिए। ये गलत वाला ही बता रहा हूँ अभी, अभी गलत वाला ही चल रहा है ना। हाँ भाई यहाँ देखो, यहाँ कितना आएगा, 450 को डिवाइड करो 7 से, है ना, तो 7 6 42, है ना, कितना जाएगा 30, है ना, तो 7 4 28, है ना, ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है? 450 को डिवाइड कर लो 7 से, डेसिमल वाला पार्ट इग्नोर कर दो, है ना, तो इसको डिवाइड किया तो 7 6 42, 30 आ रहा है, 7 4 28, है ना, इसको बाई 3 है ना, 3 का ये रहा, इसको डिवाइड करो 7 से, तो 7 4 28, है ना, 7 4 28, 20 आ रहा है ना, 42 आ जाएगा, सही है, 28 14, हाँ ठीक है, 42। तो ये आपका आया था ना, 150 आया था ना, इसको 7 से डिवाइड कर लो, तो 7 टू द 14 21 आ जाएगा ना, ये प्लस के साथ आएगा। एक बार आंसर निकाल लेते हैं इससे। तो ये कितना आ रहा है, 150 ही आ रहा है, तो 600 आ जाएगा। तो यहाँ तक का कर लिया अपन ने। बाकी कितना आ रहा है, -64 21, है ना, -85 आ रहा है, ठीक है। 515 आ रहा है, चेक करना एक बार। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। तो अपन 2 के मल्टीपल देख रहे हैं, यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है। तो 2 के मल्टीपल देख रहे हैं, 2 के मल्टीपल देखो आप कैसे कैलकुलेट करोगे आप, है ना, नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 2। तो पहला नंबर है 100, लास्ट नंबर क्या है 998, है ना, 998, ये है वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो आप इनका आधा कर दो, इनका आधा कर लो, ठीक है, ये कितना जाएगा 499, है ना, कितने आ गए, दिस माइनस दिस प्लस 1, है ना, दिस माइनस दिस प्लस 1 करोगे कितना आएगा 450, या यहाँ से 49 घटा लो ना, समझ लो, पहले 49 हटा लो, आधा कर रखा है ना, दिख गया ना भाई, एपी के टर्म्स निकाल लोगे ना। एपी के टर्म्स कैसे निकालते हैं, लास्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय कॉमन डिफरेंस, है ना, वही 2 से डिवाइड किया है, कितना जाएगा 499 -50, ठीक है, +1 इज इक्वल टू n, आ गया 450। अब भाई 3 के मल्टीपल देखो, 3 के मल्टीपल कितने आएंगे, 102 से लेकर के 999, ठीक है, 102 से 999 कितना जाएगा 999 इज इक्वल टू 102 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, कितना जाएगा 333 -34 +1, है ना, कितना आ रहा है 300 आ रहा है। 6 के मल्टीपल है ना, 6 के मल्टीपल कितने हैं, सबसे छोटा क्या है 102, सबसे बड़ा क्या है 999 तो नहीं है, 996 होगा, है ना, तो कितना आएगा लास्ट 996 माइनस 102 डिवाइडेड बाय 6 +1, है ना, कितना आ रहा है 6 1 जा 6 6 जा 6 6 जा माइनस 16 का 17 +1, तो 150 आ रहा है ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत आ रही है? हाँ जी, अब अपन आते हैं 14 वाले पर। 14 का सबसे छोटा मल्टीपल बताना 3 डिजिट का, 14 का मल्टीपल 98, 7 का, फिर कितना आएगा 105, फिर कितना आएगा 112, 112 है सबसे बड़ा 14 का मल्टीपल। इवन में क्या आएगा 998, ये जा रहा है क्या 7 से, 7 1 जा 29, नहीं नहीं जा रहा, इसमें 7 कम कर लो भाई, 994 आ रहा है, ठीक है, तो 7 1 जा 29, हाँ ठीक है जा रहा है, तो 7, तो लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड बाय 7 +1, है ना, तो 7 1 जा
4 ज़ा 2 ज़ा और ये कितना जाएगा 13 नहीं 7 1 ज़ा और 7 6 ज़ा 142 माइनस 16 127 आ रहा है ना। तो ये 2 और 7 का 127 माइनस 127 है। 127 तो बहुत बड़ा नंबर नहीं है, यही आ रहा है। 14 का, अच्छा 14 करना था यहाँ पर। तो 14 7 से ही किया था मैंने अभी तो। 7 1 ज़ा 4 2 ज़ा और 7 1 ज़ा और 6 ज़ा 71 माइनस 8 प्लस 1 है ना। तो 71 माइनस 7 है ना 64 आ रहा है ना। तो ये माइनस 64 आ जाएगा। हाँ जी, अब क्या है 21 वाला है ना। तो 21 का बताना भाई सबसे छोटा मल्टीपल 105 आ रहा है। 21 का सबसे छोटा 105 और 21 का सबसे बड़ा मल्टीपल 982 आ रहा है। 7 से आ रहा है 7। ये तो भाई 3 के मल्टीपल नहीं है, ये तो 3 का है। 3 के 987 987 ठीक है। ये 7 1 ज़ा 2 हाँ ठीक है। कितना जाएगा 987 माइनस 105 डिवाइडेड बाई 21 प्लस 1 कितना जाएगा 7 1 ज़ा 7 4 ज़ा 7 15 ज़ा अपॉन 3 तो 141 कितना जाएगा 3 5 ज़ा और 3 4 ज़ा 7 ज़ा प्लस 1 है ना। तो 42 43 आ रहा है क्या 43 आ रहा है ना माइनस 43। हाँ जी अपन देख रहे हैं 7 से 42 का है ना। 42 का बताओ 42 84 126 ही आ जाएगा तो है ना। 126 आ रहा है और 42 का सबसे बड़ा नंबर 966 आ रहा है। 7 1 ज़ा 26 56 हाँ यही आ रहा है 42 ठीक है। तो कितना जाएगा 966 माइनस 126 डिवाइडेड बाय 42 प्लस 1 है ना। तो 7 से गया 7 1 ज़ा 26 7 3 ज़ा 8 ज़ा 7 1 ज़ा 7 7 8 ज़ा 6 ये 20 आ जाएगा 20 प्लस 1 21 आ जाएगा ना। 21 आ रहा है ना प्लस 21। हाँ जी तो करेक्ट आंसर कितना आएगा 43। एक और घटाना था ना तो 514 आंसर है। अब आपको ये बताना है कि ये आंसर जो है आईआईटी मेन वालों ने, ये आईआईटी मेन का सवाल है। आपका क्या विचार है आईआईटी मेन वालों ने इतना सोचा होगा क्या, ये सवाल उन्होंने सही किया होगा जब उन्होंने बनाया होगा, जिसने बनाया होगा क्या उसने इस सवाल को सही किया होगा। आपका क्या विचार है व्हाट डू यू से। नहीं उन्होंने सही आंसर निकाला होगा या उन्होंने गलत आंसर निकाला होगा। उनकी मतलब उनकी आंसर जो आंसर की होती है ना उनकी, उसमें आंसर की में ये दे रखा था या आंसर की में ये दे रखा था आईआईटी मेन की। बहुत होशियार हो तुम है। ठीक है यस आईआईटी मेन की आंसर की में ये दे रखा था। और भी कई इंस्टीट्यूट है उन्होंने भी यही गलती करी थी। मेरे पास है उस इंस्टीट्यूट की आंसर की, उन्होंने भी गलत किया था। आपको ये बताना है ये जो मैंने आपके सामने किया ना ये कई जगह काम कर जाता है, ये मेथड है ना काम करता है, पर कब काम नहीं करता है वो आपको बताना है। और इस केस में काम क्यों नहीं कर रहा है ये बताना है, अगर आप बता सकते हो तो। हम्म हाँ वही है वो हाँ बस सही। सही है सही। ये लड़का सही कह रहा है, लड़का बिल्कुल सही कह रहा है। एक्चुअली ये चक्कर क्या हो रहा है कि आप जब 1 से स्टार्ट करते हो ना गिनती, गिनती 1 2 3 से स्टार्ट करते हो और मान लो किसी पॉइंट तक पहुंचते हो 999 तक,
है ना, ये कितने नंबर हो गए 999। तो क्या होता है, जितने भी आपके 7 के मल्टीपल हो, चाहे आपका 5 का मल्टीपल हो या आपका 2 का मल्टीपल हो या 3 का मल्टीपल हो, ये हर 3 स्टेप बाद अगर कर रहे होते हैं, इक्वली लाइकली रहता है मामला, इक्वली लाइकली रहता है, इक्वली लाइकली यानी कि हर 3 कदम बाद आपको 3 का मल्टीपल मिलेगा ही मिलेगा। और इस वजह से क्या होता है, आपका ग्रेटेस्ट फ्रंटियर काम कर रहा होता है। लेकिन क्या होता है, कभी मान लो आपका सीक्वेंस है ना 1 से स्टार्ट नहीं है, है ना, 1 से स्टार्ट नहीं है, सीक्वेंस स्टार्ट है 100 से, ठीक है। तो अब डिपेंड करेगा, मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे मान लो एक सीक्वेंस है आपका 11, 11 9 से 99 है ना, तो एक से लेकर के 1 2 3 से लेकर के आपका 33 तक कितने मल्टीपल हैं भाई बताओ, 11 के कितने मल्टीपल हैं, ये 33 नंबर लिखे हुए हैं, 11 के कितने मल्टीपल आएंगे इसमें, हाँ 3 मल्टीपल आएंगे, हमेशा ऐसा होगा। अगर लगातार नंबर लिखोगे, स्टार्ट 1 से करोगे, स्टार्ट 1 से करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर यहीं पर आपने क्या किया 11 से स्टार्ट कर दिया एग्जाम्पल के तौर पे, और 33 नंबर लिखे, तो कितना जाएगा, अगला नंबर कितना आ रहा है? नहीं 11 के 11 में 33 कितना आएगा, 44 आ रहा है, 43 आ रहा है, ठीक है। कितने नंबर आ रहे हैं इसमें भी वही आ रहे हैं, नहीं 44 नहीं आएगा, 10 ही तो आएगा, है ना। अभी भी 3 ही है, लेकिन चक्कर क्या पड़ता है, जैसे आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट करो, है ना, पर्टिकुलर पॉइंट से, है ना, ठीक है। और आप बात करो कि मैं एंड एंड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कर रहा हूँ, है ना, ठीक है। आपने जैसे 900 नंबर ले रखे हैं ना, 900 नंबर ले रखे हैं, तो आपने मान लो लिया 1 2 3, ये तो क्या है 33 एग्जैक्टली उसका 11 का मल्टीपल आ गया ना, मान लो मैंने लिया 30 ले लिया, ठीक है। तो इसमें 7 के कितने मल्टीपल आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं 7 के मल्टीपल, ठीक है, 7 के मल्टीपल 4 है। अब मैंने स्टार्ट किया 6 से, ठीक है, 6 से कितने हो गए, +5 + 5 35। हाँ भाई इसमें कितने मल्टीपल आ रहे हैं 7 के, ये बताओ, इसमें 7 के मल्टीपल 4 आ रहे हैं, इसमें है, हाँ ये चक्कर पड़ता है, 5 आ रहे हैं। तो डिपेंड ये नहीं करता है, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या इन्होंने भूल कर दी, इनको ये नहीं पता था कि 1 से लेकर के स्टार्ट करने पर वर्क करेगा, क्योंकि इक्वली लाइकली का फंडा है। लेकिन अगर आपकी गिनती कहीं और से स्टार्ट हो गई, सेम गिनतियों पर एक पर्टिकुलर नंबर के 4 मल्टीपल से ज्यादा आ सकते हैं ना। ओके, ठीक है, अब तो क्लियर है। आप 1 से स्टार्ट करोगे तो आंसर आएगा 6 से 35, आपके 7 के मल्टीपल ज्यादा आ रहे हैं। हाँ जी आगे नहीं नहीं सब्ट्रैक्ट मत करो, आप तो काउंट करना पड़ेगा, है ना, काउंट करना पड़ेगा आपको। सब्ट्रैक्ट करोगे तो और टाइम लग जाएगा, इससे बेटर कि आप काउंट कर लो। लास्ट माइनस फर्स्ट ये वाला है ना, ये वाला फॉर्मूला बार बार काम आ रहा है ना, कर लो काउंट, क्या दिक्कत है ना। सब्ट्रैक्ट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा आपको, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको वहां फंस जाओगे आप। मतलब आप सोचो कि भाई लड़का ये कह रहा है कि ऐसा कर लें क्या, ये वाला कर लें सर, ये वाला 999/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 99/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये कह रहा है वो, यही कह रहे हो तुम। हाँ ये तो फिर भी ठीक है ना, ये तो फिर भी ठीक है कि 2 के मल्टीपल, लेकिन ये ज़्यादा कैलकुलेशन हो गई, पता नहीं, बात तो ठीक है, आंसर तो आएगा इससे, है ना, आंसर तो आएगा इससे, इससे तो हो जाएगा, इससे तो एग्जैक्ट काउंट कर ही लिया आपने। इंटरसेक्शन देख लेना, दोनों में इंटरसेक्शन आ जाए कुछ। अभी अगला टाइटल है सिग्मा नोटेशन। भी सिग्मा नोटेशन ही होता है, सिग्मा आर का वैल्यू 1 से लेकर के एन, मान लो एक सीक्वेंस है ए आर प्लस माइनस बी आर, तो आप इसको अलग अलग ऐड सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हो, आर 1 से लेकर के एन, है ना, ए आर प्लस माइनस सिग्मा आर 1 से लेकर के एन बी आर, ठीक है, अलग अलग। मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं कर सकते, है ना, मल्टीप्लाई में अगर कांस्टेंट दे रखा है मान लो के टाइम्स ए आर, आर 1 से लेकर के एन, तो आप कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हो, कांस्टेंट का लेना देना ही नहीं है, कांस्टेंट का लेना देना ही नहीं है, ठीक है।
अगर दे रखा है आपको कांस्टेंट का सिग्मा आर 1 से लेकर के एन, तो आप कांस्टेंट को बाहर निकाल लो और अब क्या बनेगा 1 का सिग्मा, है ना। या फिर ऐसे सोचो कि k प्लस के प्लस के प्लस के आता रहेगा, क्योंकि कुछ डालने के लिए नहीं है, आर है ही नहीं यहाँ पर, है कि नहीं, आर है ही नहीं यहाँ पर, तो आर है ही नहीं, तो के प्लस के कितना आएगा, के एन टाइम्स आ जाएगा, यानी कि 1 का सिग्मा बेसिकली, है ना, 1 का सिग्मा बेसिकली आर 1 से लेकर के एन, है ना, ये कितना होता है, एन होता है, ठीक है, दिस इज इक्वल टू एन। जो अपन कुछ रिजल्ट देख लेते हैं सिग्मा के, तो सिग्मा आर स्क्वायर, आर का वैल्यू 1 से लेकर के एन, है ना, ये होता है आपका एन, एन प्लस वन, 2n प्लस 1/6, सिग्मा आर स्क्वायर, आर क्यूब सॉरी, आर 1 से लेकर के एन, ये बराबर होता है एन, एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, सिग्मा आर की पावर 4, आर 1 से लेकर के एन, ये बराबर होता है n/30 मल्टीप्लाइड बाई एन प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई 2n प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस वन। बाकी एपीएस के तो अपन लिख ही चुके हैं, है ना। अभी आइए इसका प्रूफ देख लेते हैं, है ना, आर स्क्वायर का। तो जैसे आर स्क्वायर का प्रूफ करना है तो आप क्या करो, इसको ऐसे लिखो, के क्यूब माइनस के माइनस वन का क्यूब, है ना, ये आ जाएगा आपका, कितना आएगा, 3k² माइनस 3k और प्लस वन, है ना, ये आ रहा है। अब इसमें आप के की जगह रख दो, आप, है ना, 1 रख दो, कितना आएगा, 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू वन प्लस वन, है ना। के की जगह आप 2 रख दो, तो आएगा आपका 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस वन, है ना, डैश डैश हो रहा है ना, के की जगह एन रख दो, ये आएगा एन का क्यूब माइनस एन माइनस वन का क्यूब, 3 इंटू एन स्क्वायर माइनस 3 इंटू एन प्लस वन, ठीक है। एक बार यहाँ तक लिख लो आप पहले, है ना। ठीक है जी, है ना। तो ये देखो यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो k माइनस वन का क्यूब होता है ना, तो ये 3 आने का कारण है ना, ये 3 आने का कारण क्या है, बाइनोमियल एक्सपेंशन। k माइनस वन के क्यूब में ये जो के स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा ना, वो 3 आता है, -3 का +3 हो जाएगा, है ना। तो इस वजह से आपका 3 आता है। इसी वजह से क्या होगा कि जब आप ऐड करोगे, इन सबको आपने ऐड किया, देखो यहाँ पर ये 1 1 है ना, ये ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसे, है ना, ऐसे 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 ऐसे, इधर कितना आ जाएगा, n क्यूब माइनस 0 का क्यूब, और इधर देखो यूं ऐड करना है, यूं 3 इंटू वन का स्क्वायर कितना जाएगा, 3 इंटू सिग्मा आर स्क्वायर, आर का वैल्यू 1 से लेकर के एन, फिर ऐसे ऐड करो 3, है ना, -3 टाइम्स सिग्मा आर, आर का वैल्यू 1 से लेकर के एन, और 1 1 1 कितना जाएगा, एन टाइम्स, है ना, ऐसे ऐड करो। अब आपको बड़े प्यार से एक बात दिख रही होगी कि आर स्क्वायर जो है, आर स्क्वायर जो है वो कितना आ रहा है, एन क्यूब माइनस एन प्लस 3 टाइम्स सिग्मा आर, आर 1 से लेकर के एन होल डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर, आर 1 से लेकर के एन, है ना, आर 1 से लेकर के एन।
ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा ना, ये आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर बड़े आराम से दिख रहा है कि आर स्क्वायर जो है यानी कि क्वाड्रेटिक का सिग्मा वो कितना आ रहा है, क्यूबिक आ रहा है। क्वाड्रेटिक का सिग्मा क्यूबिक आ रहा है और एन क्यूब का कोफिशिएंट कितना आएगा, 1/3। सिमिलरली आप देखो आर क्यूब का क्यूबिक का सिग्मा क्या आएगा, बाय क्वाड्रेटिक, और एन की पावर 4 का कोफिशिएंट कितना आएगा, 1/4। आर की पावर 4 बाय क्वाड्रेटिक का सिग्मा आएगा एन की पावर 5, और एन की पावर 5 का कोफिशिएंट आएगा 1/5। देख लो आप, 1 × 2 × 3 कितना आ गया, 6। 6/30 कितना आ गया, 6/30 आ गया 1/5, है ना। ठीक है। हाँ गुलाटी साहब, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से कर लेना, आपको ना कभी गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी आपको। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से कर लेना भाई, गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी कभी। ठीक है, ऐसी काली जबान है ना मेरी। ठीक है, शादी होने के वांदे हो जाएंगे तेरे, गुलाटी। आई बात समझ में। हाँ जी, अगला वाला इसका देख लेते हैं, प्रूफ है ना। तो के की पावर 4 माइनस के माइनस 1 की पावर 4। तो देखो बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर इसमें आता है 4 का के का क्यूब, है ना, माइनस 6 k² प्लस 4 k, है ना, -1। फिर आपको तो पता ही है ना, हमारी जो क्रिया है ना, के को 1 रखो, के को 2 रखो, हुर्र कर दो, के का वैल्यू फिर n रख दो। यहाँ पर आएगा 1 की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4, 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4, हुर्र कर दो। अ, यहाँ आएगा n की पावर 4 माइनस n माइनस 1 की पावर 4। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा, k इंटू 1 का पावर 3 -6 × 1 का स्क्वायर प्लस 4 × 1 -1, है ना, 4 × 2 की पावर 3 -6 × 2 की पावर 2, है ना, इस तरह से आएगा। और यहाँ पर आएगा 4 × n की पावर 3 -4 × n का स्क्वायर प्लस 4n प्लस, सॉरी, -1 आएगा। एडिशन कर दो, है ना। देखो ये 1 1 कैंसिल आउट, है ना, इसे कहते हैं ऑल्टरनेट कैंसिलेशन, या कुछ लोग बोलते हैं कैचिंग, कच 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 कच, है ना, वो दर्जी दर्जी कच 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 कच, ऐसे जो भी है ना, जो भी जिसकी जैसी श्रद्धा वैसे उसके फंडे। काम की चीज ये, यहाँ पर आप देखिए आपको मिल रहा है बीड़ू लोग, सिग्मा आर क्यूब का। ठीक है, आर क्यूब का सिग्मा मिल रहा है कहाँ से, 1 से n। इधर, अरे यार क्या आएगा, इधर अपन को क्या मिल रहा है, सिग्मा आर स्क्वायर। इधर अपन को क्या मिला, सिग्मा आर। और 1 1 1 का कितना एच आएगा, एन एच आएगा रे। ठीक है, एन आएगा। बस खेल खत्म, यही तो चाहिए था, यही चाहिए था ना, ये चाहिए था, बाकी सब पता है। यहाँ पर दिख रहा है आपको, बाइनोमियल एक्सपेंशन की वजह से जो आपकी एन की पावर 4 है उसके अंदर आर क्यूब में एन की पावर 4 का कोफिशिएंट अपॉन 4 करके आएगा, क्योंकि जिम्मेदार लीडिंग कोफिशिएंट तो यही बनेगा ना, इन सब के बस की बात का है ना, बाय क्वाड्रेटिक देने का इनका बस का बात नहीं है, ये सब, ये क्यूबिक है, ये क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर है, तो बाय क्वाड्रेटिक तो यहीं यहीं से आएगा। ठीक है, सेम फंडा, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन की वजह से ऐसा होता है ना, बाइनोमियल एक्सपेंशन की वजह से ये आपका जो कोफिशिएंट का फंडा चलता है, इस वजह से चलता है। हाँ जी, कर लेना भाई भी। बताओ, चलो बोलो, मैं तब तक आगे बढ़ता हूँ। नहीं, बोलो बोलो। अच्छा, मुझे लगा डिफरेंस की बात कर रहे हो। I1 से लेकर के n, सिग्मा j का वैल्यू 1 से लेकर के I, सिग्मा k 1 से लेकर के j, और यहाँ दे रखा है 1। 1 मिनट क्या, अच्छा लास्ट स्लाइड, अच्छा हाँ।
हम्म, पावर नहीं, एन आई वन से एन जे के वन से जे। अब इस सिग्मा पर फोकस करते हैं, वन का सिग्मा है तो के वन रखा, के टू रखा, के थ्री रखा, के जे रखा, कितना जाएगा, जे आ जाएगा, है ना। जे का वैल्यू कितना है, वन से लेकर के आई, आई का वैल्यू वन से लेकर के एन, है ना। भाई जे वन है, वन प्लस टू प्लस थ्री से लेकर के आई आएगा, है ना, वन प्लस टू प्लस थ्री से लेकर के आई। तो वन प्लस टू प्लस थ्री, वन प्लस टू प्लस थ्री से लेकर के आपका आ रहा है, आई आ रहा है। तो ये आई नेचुरल नंबर्स हैं पहले, आई वन से लेकर के एन। तो आई पहले नेचुरल नंबर्स का सम कितना आएगा, आई आई प्लस वन बाय टू, है ना। पहले आई नेचुरल नंबर्स का सम आएगा आई आई प्लस वन बाई टू। इसमें वन बाई टू बाहर निकाल लो, है ना, सिग्मा आ रहा है आई स्क्वायर का, सिग्मा आ रहा है आई का, ठीक है ना। तो कितना जाएगा, पहले एन नेचुरल नंबर्स, कितना जाएगा, एन एन प्लस वन, टू एन प्लस वन बाई सिक्स, ठीक है, ऐसा आएगा। ये पहले वाले का सिग्मा, सेकंड वाले का एन एन प्लस वन बाई टू, ठीक है, सेकंड वन का आएगा एन एन प्लस वन बाई टू। कर सकते हैं ओपन, है ना। यही आंसर, अब देख लेना ऑप्शन में क्या दे रखा है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन। ए आई इज ए पी, यही एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ए वन दे रखा है अपने को 15, 27 माइनस ट्वाइस ऑफ ए टू इज पॉजिटिव इफ ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस ए थ्री का स्क्वायर से लेकर के ए इलेवन का स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाय 11, ये अपने को 90 दे रखा है। अपने को बताना है ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री से लेकर के ए इलेवन डिवाइडेड बाय 11, ठीक है। अभी पहला दे रखा है, 15 टर्म दे रखा है, पहला फर्स्ट टर्म, है ना। और एपी दे रखा है तो कॉमन डिफरेंस वगैरह देख लेंगे, है ना, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें ए वन से लेकर के ए 15, है ना, तो ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एवरेज पूछा है, 11 नंबर्स का सम करके 11 से डिवाइड करना, मतलब कि आपका एवरेज पूछा गया, है ना, एवरेज, है ना। क्या पूछा है, ये एवरेज ही तो पूछा है 11 नंबरों का सम। तो एक एपी का एवरेज क्या होता है, पता है आपको, एपी का एवरेज क्या होता है, मिडिल टर्म। जैसे मान लो आपका एक दो तीन दे रखा है से लेकर के 11 दे रखा है, इन सब नंबर्स का एवरेज क्या होगा, वन प्लस टू प्लस थ्री से लेकर के 11 डिवाइडेड बाई 11, है ना। कितना जाएगा, एन एन प्लस वन बाई टू इंटू 11, कितना जाएगा, 6 आ जाएगा। इसको कई तरीकों से आप इंटरप्रेट कर सकते हो। एक तो आप फर्स्ट और लास्ट का एवरेज निकाल लो, है ना, ये भी अपना आंसर है। फर्स्ट और लास्ट का एवरेज निकाल लो, ये भी अपना आंसर है, कितना जाएगा, 6। या आप मिडिल टर्म निकाल लो, 6, है ना, एक से लेकर के 11 गए, ठीक है। तो अगर मान लो आपको 11 टर्म्स का एपी का एवरेज निकालना है, तो आप पहला और आखिरी पता हो तो आपका आंसर आ जाएगा, बीच वाला पता हो तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। तो एपी मान लेते हैं अपन ए प्लस, मतलब ए प्लस डी, ए प्लस टू डी वाली अपनी यूजुअल, है ना, ठीक है। स्टार्ट कर लेते हैं, कितना आएगा, ए का स्क्वायर, ए प्लस डी का स्क्वायर, एन हुर, है ना, ए इलेवन कितना आएगा, ए प्लस टेन डी का स्क्वायर। अभी न्यूमरेटर न्यूमरेटर खेल रहे हैं ना। अब इसमें क्या आएगा, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा 11 टाइम, 11 ए स्क्वायर प्लस टू ए डी आएगा, है ना, और प्लस डी स्क्वायर आएगा, डिवाइडेड बाय कितना है, 11 है, डिवाइडेड बाय कितना है, 11 है, और ये कितना है, 90 है। पकड़ो भाई,
यहाँ पर क्या आएगा, वहां क्या आएगा, निकालो। ये स्टार्ट करें। 2AD इंटू वन आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, A प्लस 2D 4AD, तो 1 आएगा प्लस 2 आएगा, और यहाँ से कितना आएगा, 20 आएगा। 20 आएगा नहीं, 10, 2 कॉमन ले लिया ना पहले, तो 10 आ जाएगा। है डी स्क्वायर, यहाँ पर आएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, यहाँ 10 का स्क्वायर है। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर से लेकर के 10 का स्क्वायर, चेक करो एक बार, सही आ रहा है, देख लो आप आराम से, है ना। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, हाँ जी। अच्छा, पहले 10 नेचुरल नंबर्स का सम कितना आएगा, 10 × 11/2 आ जाएगा। और ये पहले 10 का कितना आएगा, n+1 और 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 आएगा। ये 11a² आ रहा है, और होल डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है, 11 इज इक्वल टू 90। ठीक है, ये आ रहा है। देखो कुछ कटती कटत कटंती हो रहा है क्या, 11 इससे कट गया। अच्छा, ये दो दो काट लो, यहाँ यहाँ भी 11 कट रहा है। अच्छा, 11 हर जगह कट रहा है ना। 210/6 बताना कितना आता है, ये आ जाएगा A² बस, कितना आ जाएगा, 10AD है, 35 आ रहा है, 35D² इज इक्वल टू 90। भाई ए कितना था, 15, कितना आ जाएगा, 225, मतलब ये आ जाएगा 150D प्लस 35D² इज इक्वल टू 90, है ना। तो 90 कितना जाएगा, 135 आ रहा है। 135 5 से डिवाइड कर दे, हाँ 5 से, 5 5 और 5 से 135, 5 से कितना जाएगा, 27 आ रहा है। 135, हाँ 5 से है ना, 27 आ रहा है। ये तो बड़ा गंदा आ रहा है। 7 × 27, 7 × 27, 7 का मल्टीपल लेना है। 21 × 9 आ रहा है क्या, हाँ 21 × 9 आ जाएगा, तो 21 लिखा है इसको ना, 21 लिखा तो 70 कॉमन लेके आएगा, D+3, और यह जाएगा 7D+3 इज इक्वल टू 0। डी आ रहा है -3 और -3/7, चेक करना एक बार। यहाँ 9 आएगा, हाँ 9, अब ये ठीक है, -9/7 आ जाएगा। ठीक है, ये आ रहा है। अब इसने ये दो वैल्यू आ रही है। अच्छा, ये कंडीशन दिया है 27 माइनस, है ना, तो 27 ग्रेटर देन 2 टाइम्स A प्लस डी, ए कितना था, 15 प्लस डी था, है ना। ठीक है, 30 आ रहा है ना, तो 3 + 2D इज नेगेटिव, है ना, तो D इज लेस देन -3/2, तो -3/2 से कम है। 27 इज नेगेटिव, तो डी कितना जाएगा, लेस देन -3/2, यही आ रहा है। डी लेस देन -3/2 है। अच्छा, -1.5 से कम, यही आएगा ना, वो नहीं आएगा।
तो डी आ गया आपका -3। ये पहले 11 टर्म्स का सम निकाल लो। पहले 11 टर्म्स का सम कितना आएगा, n/2 इंटू 2a। 2a कितना है भाई, 2a है 30, 2a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस जो 10 आएगा ना, 10/11। भाई तो जीरो आ रहा है, 30 - 30 हो गया, 30 - 30 हो गया, जीरो आंसर आ रहा है। ये न्यूमेरिकल टाइप आया था आईआईटी में। भी आगे चले। आईआईटी एडवांस का सवाल है, मेन नहीं, सॉरी एडवांस का। आंसर इज जीरो। लिखो जी लिखो, जल्दी लिखो। हो गया। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है। सिग्मा एन का वैल्यू 1 से लेकर के 10, एन मल्टीप्लाइड बाय 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एन प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एन से लेकर के डैश डैश प्लस 10 का स्क्वायर अपॉन 10 प्लस एन। इसको पी बोल देते हैं ना, ये पी है। ऑप्शन ए 2p इज परफेक्ट स्क्वायर, 2p इज परफेक्ट स्क्वायर। बी ऑप्शन 2p इज डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय 11 का स्क्वायर। नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 2p is 9। Remainder when 2p is divided by 6 is 1। आज स्टार्ट करते हैं। तो आप पहले पन्ने ये देखा था, ये वाला सवाल है ना, ये सिग्मा है ना, ये सिग्मा देखा था। फिर अपन ने 1 का सिग्मा कितना आ जाएगा, के 1 से लेकर के जे तक है, तो 1 1 1 जे टाइम्स कितना आ जाएगा, जे आ जाएगा, है ना। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये खुद भी अपने आप में एक इसको सिग्मा करके अपन लिख सकते हैं ना। यानी कि ऐसे लिख सकते हैं इसको, एन का वैल्यू 1 से लेकर के 10, ये तो ठीक है ही, है ना। यहाँ पर खुद ही एक सिग्मा है ना। एन क्या लिखा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर लिख लो। नीचे क्या लिखा है, 1 2 3 आर लिख लो, 10 लिख लो, है ना। और आर को नचा दो कहाँ से लेकर के, 1 से लेकर के 10। कोई दिक्कत बादशाह, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये अपना खुद भी एक सिग्मा लिख सकते हैं ना, 1 2 3 से लेकर के 10, है कि नहीं। अरे हाँ है ना, तो बोलो भाई, ये खुद भी अपने आप में सिग्मा है। सिग्मा का मतलब क्या होता है कि पहले मैंने इसको लिखा, फिर मैंने इसको लिखा, मतलब आगे बढ़ते जाओ आप अंदर, फिर बाहर बाहर बाहर, है ना। जैसे यहां पर था ये ना, जे, जे को क्या लिख सकते हो आप, जे को लिख सकते हो आप ऐसे लिख सकते हो, ये चीज और जे एक ही बात तो है कि नहीं। जैसे ये लिखा है, ये लिखा है i+1/2, तो इसको कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। उल्टा भी तो काम कर सकते हो, इसको अगर ऐसे लिख सकते हैं तो इसको भी तो भाई ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। उल्टा काम भी कर सकते हो, तो मैंने ऐसा कर दिया। अब इसे फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि आप एन और आर को रिप्लेस अगर कर दें तो क्या होगा बताओ। एन की जगह आर कर दें, आर की जगह एन कर दें, तो क्या होगा। क्योंकि दोनों 1 से 10 है ना, इसलिए कह रहा हूँ।
नहीं कोई बात नहीं, तुम यहाँ तक तो पहुंच गए ना, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना। हाँ तो अगर मान लो सिग्मा में पहले मैं एन का सिग्मा लगा दूं फिर मैं आर का सिग्मा लगा दूं तो क्या फर्क पड़ता है? यानी कि इसी को ऐसे लिख सकते हैं क्या? मान लो ये क्या है, ये पी है, ठीक है, पी लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें पहले मैंने एन की वैल्यू रख दी, फिर मैंने आर की वैल्यू रख दी, यानी कि ऐसे सिग्मा एन का वैल्यू 1 से लेकर के 10, सिग्मा आर का वैल्यू 1 से लेकर के 10, ठीक है, और क्या लिखा है, एन आर स्क्वायर अपॉन एन प्लस आर, या आर प्लस एन एक ही बात है, क्योंकि बात तो एक ही है। 100 टर्म आएंगे आपके, कुल मिला के बात ये 100 टर्म आएंगे आपका। जैसे इसका सिग्मा लिखोगे आप, कितने टर्म आएंगे, 10, इसका सिग्मा लिखोगे 10, इसका सिग्मा लिखोगे 10, है कि नहीं? अरे 10 यहाँ से आएंगे ना, एन 1 से 10, एन 1 से 10, एन 1 से 10, ऑब्वियस सी बात है कि एन इधर मल्टीप्लाइड है ना, एन बाकी से भी मल्टीप्लाइड है। मैं कह रहा था एन 1 से 10 आप यहाँ लगा दो, वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो, फिर फिर आप आर लगा दो, तो आपके वही 10 शुरुआत में आएंगे, फिर आर का वैल्यू रखोगे, फिर 10 आ जाएंगे, है ना? ठीक है। हम्म। तो मैं क्या कह रहा था, एन को आर से, आर को एन से रिप्लेस करो तो क्या होगा बताओ? देखो रिप्लेस एन बाय आर, आर बाय एन, आर को एन से रिप्लेस किया, एन को आर से रिप्लेस किया, सेम बन रहा है। हाँ, यही तो कह रहा था मैं। ठीक है, करो करो, लिखो तो एक बार, रिप्लेस आर बाय एन, एन बाय आर, रिप्लेस आर बाय एन, एन एन बाय आर, ठीक है, ठीक है, वो भी पी ही कहलाएगा, पी का वैल्यू, आर का वैल्यू 1 से लेकर के एन, एन का वैल्यू 1 से लेकर के 10 था ना, 1 से 10, आर 1 से 10, और एन भी 1 से 10, कितना जाएगा, एन की जगह आर, आर की जगह एन, एन की जगह आर, आर की जगह एन, ठीक है, ये भी पी कहलाएगा। पकड़ लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। आर को एन से रिप्लेस किया, एन को आर से रिप्लेस किया, एक ही चीज आएगी, क्योंकि वही शॉर्ट टर्म है। आपको अगर दिक्कत हो रही है, देखो बहुत ज्यादा मेहनत हो जाएगी, शॉर्ट टर्म वही के वही दिखने चाहिए, आप तो ये पकड़ो आप, कि आपने एन की जगह 1 रखा, इसी में ना, इसी में एन की जगह 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा, ठीक है, एन 1 से लेकर के 10 रख दिया। आप पकड़ लो आराम से, कोई जल्दी नहीं है, आराम से पचा लो, ठीक है। एन 1 से 10 रखूंगा, एन 1 से 10 रखूंगा, एन 1 से 10 रखूंगा, यहाँ पर भी आर 1 से 10 रखूंगा, एन 1 से 10 रखूंगा, वही के वही शॉर्ट टर्म आएंगे, आप आराम से पचा लो इसको, मुझे कोई जल्दी नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, सिग्मा पहले इसका लगेगा, फिर उसके बाद इसका लगा लेना, उससे आपको सहूलियत हो जाएगी, उससे आपको सहूलियत हो जाएगी, वैल्यूज वही आएंगी। अब भी भाई किसी को डाउट है तो बताओ। डाउट नहीं है ना? ठीक है, अब आगे बढ़, हाँ बताओ। अरे इस स्टेप की जरूरत ही नहीं थी, इस स्टेप की हाँ इस स्टेप की जरूरत ही नहीं थी, है ना, एन आर स्क्वायर, तो वही लिखा हुआ, एक ही बात तो लिखी हुई है वो, तो इस स्टेप की जरूरत ही नहीं है, ये स्टेप तो ऐसे ही लिख दिया, ये स्टेप की जरूरत नहीं है, ये लिखा है। अब इसमें आर और एन को रिप्लेस कर दो आप, तो आपका ही आ जाएगा। हाँ बोलो, आप क्या बोल रहे थे? मैं आपसे बस इतना बोल रहा हूँ कि मैंने एन और आर को रिप्लेस कर दिया, मेरा बस आपसे ये सवाल है कि जो सिग्मा लिखा हुआ है मेरे भाई, ठीक है, इसमें एन 1 से 10 रखो, यहां से तो यहां आने में कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। मैं आपसे इतना कह रहा हूं, आप ये शॉर्ट टर्म लिखोगे ना, आप इसमें लिख दो चाहे उसमें लिख दो, आप आर 1 से 10 नचा दो, एन 1 से 10 नचा दो, आपको वैल्यू वो शॉर्ट टर्म मिलेंगे से। मैं आपको लिख दूं फिर भी एक बार ना, तो 1 × 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1, फिर 2 × 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 2, 3 × 1 का स्क्वायर 1 + 3, 4 × 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 4, है ना ऐसे। ये 10 टर्म, सेकंड वाले से कितने आएंगे, एन, एन 1 रखना है, 1 × 2 का स्क्वायर अपॉन 2 + 1,
फिर 2 × 2 का स्क्वायर अपॉन 2 + 2 ऐसे। हाँ जी, ये है वो 100 टर्म। ठीक है बादशाह, अब तो 100 दिखाई दिए। अब आप ये बताओ, यहाँ पर से और वहां पर से सेम आएगा, है ना? सेम आएगा। देखो थोड़ा दिक्कत तो होता है, देखो शुरुआत में विजुलाइज करने में। ऐड कर दो इनको। ठीक है, ऐड कर दो। सिग्मा आप R1 से n लगाओ, बाहर इसको करो, चाहे n1 से 10 इसको बाहर करो। अंदर बाहर कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का लिमिट सेम है ना एक्चुअली। वो वाला क्या था? nr² है ना, nr² अपॉन r+n। तो मेरे भाई, मेरे शोना, मेरे कुच्चू कुच्चू, अच्छा पी नहीं था ये तो, ये पी था। ऐड कर दूं? कर देता हूँ ऐड, है ना। p + 2p है ना, इसको और इसको ऐड किया, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है बताओ? डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, है ना, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। nr² और rn²। अब इसमें क्या आ जाएगा आपका? कॉमन आ जाएगा, r+n कट रहा है ना। तो एन आर कॉमन आके आ रहा है आपका, r+n अपॉन r+n। ये कट जाएगा, एन आर आ जाएगा। तो इस संसार के समस्त नर नारी नर आ गया है, R1 से लेकर के n। अब इसमें n लगाना है 1 से 10, तो r तो बाहर निकाल लो, n 1 से 10 लिखा तो 1 2 से लेकर के 10 आ जाएगा। अब 1 से 10 वाला जो है ना वो बाहर निकाल लो, है ना। 1 + 2 प्लस से लेकर के आपका 10 ये बाहर आ जाएगा। और अब कितना आ जाएगा? सिग्मा R1 से लेकर के 10 और r आ जाएगा ना। कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो ये एक ही बात तो हो गई, ये और ये तो सेम ही है। तो ये क्या होता है? n n+1/2 का स्क्वायर होता है ये, है कि नहीं? सॉरी, n n+1/2 होता है ये भी और ये भी सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो 2p आपका ये आ रहा है, कितना जाएगा? 55 का स्क्वायर। चेक करना, ये आ रहा है 55 का स्क्वायर आ रहा है। 2p इज परफेक्ट स्क्वायर, बिल्कुल सही है। 2p इज डिविजिबल बाय 11 का स्क्वायर, बिल्कुल सही है, क्योंकि 11 5, 5 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन। नंबर ऑफ डिवाइजर, भाई ऐसा होता है, डिवाइजर का फॉर्मूला बताता हूँ। मान लो प्राइम फैक्टराइजेशन किसी नंबर का आ रहा है 2 की पावर a, 3 की पावर b, 5 की पावर c, 7 की पावर d, 11 की पावर e डैश डैश, प्राइम नंबर है। तो नंबर ऑफ डिवाइजर का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स इज इक्वल टू, ये पीएनसी में पढ़ेंगे, अभी आ गया तो मैं क्या करूं? आ गया बढ़िया सवाल में, क्या है बढ़िया सवाल में आती हैं चीजें ज्यादा ना। नहीं, ये तो देखा ही होगा आपने, आईआईटी में बढ़िया सवाल पूछा और एक चीज पूछी, हट चल झूठा, ऐसा थोड़ा ना होता है। आईआईटी में एक सवाल में चार चीजें पूछते हैं वो। ठीक है, चार चीजें पूछते हैं कम से कम। हाँ जी, ये नंबर ऑफ डिवाइजर, तो इसमें प्राइम नंबर आ रहे हैं दो, तो क्या फॉर्मूला लगेगा? 1 + 2 और 11 का पावर भी दो, 1 + 2 9 आ जाएगा नंबर ऑफ डिवाइजर। हाँ ठीक है, ये भी सही है। 2p इज डिवाइडेड बाय, क्या 6 था? 6, तो 5 को लिखो 6 - 1 का स्क्वायर इंटू 11, है ना, तो कितना जाएगा? 6 लैम्डा, अरे यार 55 को लिखो 54 + 1 का स्क्वायर। भाई 54 लैम्डा +1 आ रहा है कि नहीं? 55 को लिखा 54 है ना, 54 आपका मल्टीपल है ना उसका, आता हुआ दिख गया क्या? कि हाँ रिमाइंडर आपका बनाएगा, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। थोड़ा है ना, ये सवाल है ना मैट्रिसेस में भी आता है इस तरह का ना, मैट्रिसेस के अंदर भी एक दो सवालों में आ जाता है ना, डिटर्मिनेंट मतलब कि दो दो चीजें देता है ना। दो चीजें देता है, कई बार ऐसा भी आता है। 121 × 25, यस प्राची जी आपका आंसर सही है। कर रहे हैं लोग हैं। हम्म हम्म तो आज की सभा तो यहीं पर समाप्त करेंगे, क्योंकि अगला अरिथमेटिक मीन है। तो लिख लिया आप लोगों ने यहाँ तक? अगला टाइटल है आपका अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन। ठीक, अब ये तो बहुत छोटा टॉपिक है ना, अरिथमेटिक मीन।
तो अरिथमेटिक मीन होता है भाई कि मान लो ए बी सी डी है इन एपी, देन बी एंड सी आर सेड टू बी two arithmetic means, two arithmetic means between A and D. अगर ए बी सी डी चार नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है, तो आपका बी और सी जो है वो दो अरिथमेटिक मीन कहलाते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपका अरिथमेटिक मीन यानी कि 5 नंबरों का अरिथमेटिक मीन है ना, ए बी सी डी ई, उनका अरिथमेटिक मीन ये होता है ना, दिस इज अरिथमेटिक मीन। तो आपका मान लो निकालना है 1 का, 4 का और 100 का एवरेज, तो ये आएगा। तो जरूरी नहीं है 3 नंबरों का अगर आप अरिथमेटिक मीन निकाल रहे हो तो उनका एपी में होना जरूरी है, एपी में होना जरूरी नहीं है। आप एवरेज या अरिथमेटिक मीन बिना एपी के भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ए बी सी डी एपी, तो इसका मतलब क्या है, दो अरिथमेटिक मीन बीच वाले नंबर होते हैं ना, वो अरिथमेटिक मीन वाले कहलाते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो 5 नंबर दे रखे हैं ए बी सी डी ई इन एपी, then BCD are three arithmetic means between A and E. आगरा और एलिफेंट के बीच में आपने 3 अरिथमेटिक मीन डाले हैं ना, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। तो आपका मान लो अगला टाइटल है इंसर्ट एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने। भाई ओपन क्या है, इसको कर लें क्या, इसको कंप्लीट कर लें, इंसर्ट एन अरिथमेटिक मीन्स कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लो लेट कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3 से लेकर के कैपिटल AN बी एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन A एंड B। लिखो जी यहां तक। हाँ जी, तो क्या होगा कि A1, A2, A3 से लेकर के AN और B इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये आपका एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा, है ना, दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो कुछ भी नहीं है इसमें ना, बस क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ गए हैं। ये एपी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। भाई एन ये और ए और बी मिला के आपके दो और, तो n+2 हो जाएगा। तो बी क्या है आपका, बी आपका n+2th टर्म है, तो कितना आएगा n+2th टर्म, n+2 -1 इंटू कॉमन डिफरेंस। तो डी आपका कितना आ जाएगा, b-a/n+1 है ना, डी आपका b-a/n+1। ये आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पर कोई बात नहीं, अगर याद नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है। आप तो ये देखो कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, है ना, समझना इंपॉर्टेंट है कि ए और बी के बीच में एन है तो दो और हैं, तो n+2 हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, इंसर्ट, तो डी आ गया, बस अब निकाल लोगे। अब कॉमन सवाल इसमें ये आता है, सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स इंसर्टेड बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में जो एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए उनका सम कितना आएगा। तो एपी का सम आ जाएगा एन इंटू एवरेज फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। अब मेरे भाई इसको ऐसे लिख लो आप, है ना, क्योंकि मैंने बताया था ना, आप इधर से चलोगे
तो बढ़ेगा, डी 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 ऐड होगा, है ना। और उत्कू से चलोगे तो डी क्या होगा, घटेगा, है ना। डी ऐड डी सब्ट्रैक्ट। ए वन को लिख सकते हैं ए प्लस डी, और ए एन को लिख सकते हैं बी माइनस डी, ठीक है ना, होल डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, एन कितना आ जाएगा आपका, एन आ जाएगा ए प्लस बी बाई टू। हाँ जी, अगला है, इफ 101 arithmetic means are inserted between 1 and 99, find their sum, find their sum। ये बहुत सिंपल सवाल है ना। आंसर कितना जाएगा, 101 अरिथमेटिक मीन है, और जो नंबर हैं जिनके बीच में इंसर्ट किया उनका एवरेज, तो आ जाएगा 5050। ठीक है जी, मिलते हैं अपन नेक्स्ट टर्न पे, है ना। ओके, होमवर्क देखना एक बार, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हाँ बोलो बोलो, एपी पूरा हो गया है, एपी पूरा हो गया है ना।